नमस्कार, सुर्खियां में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फान्य देवांगन। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। स्कूल बस पलटने से 6 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। हादसा महेंद्रगढ़ के उन्हानी गांव में हुआ है। जानकारी के अनुसार जीएल पब्लिक स्कूल के बच्चे बस में सवार होकर स्कूल जा रहे थे। इस दौरान उन्हानी गांव में बस पलट गई। बस में लगभग 40 बच्चे सवार थे। आपको बता दें, जिसमें 6 बच्चों की मौत हो गई है और घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। हादसा कैसा हुआ, फिलहाल इसकी जांच जारी है। बुरहानपुर में चैत्र माह के शारदीय नवरात्रि में शाह बाजार स्थित मां चैत्र महारानी की स्थापना हुई थी। हर साल चैत्र नवरात्रि में मां चैत्र महारानी की उपासना के साथ साथ बेटी बच्चों और बेटी पढ़ाओ का संदेश भी दिया जाता है। यहां हर साल 2 बेटियों को लकी ड्रॉ निकालकर पुरस्कार दिया जाता है। बता दें कि चैत्र महारानी की स्थापना करीब 8 वर्ष पहले हुई थी। शास्त्रों में पहली बात तो ये है कि जो नवरात्र होती है वो 4 नवरात्र होती है, जिसमें शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र को सब जानते हैं। शारदीय नवरात्र में माता रानी की स्थापना और पूजन किया जाता है, और जबकि ये जो चैत्र नवरात्र है बड़ी नवरात्र है, इसे बड़ी नवरात्र कहते हैं। और इसमें भी हमने ये समिति द्वारा तय किया गया है क्यों ना हम भी उस शारदा नवरात्र की तरह ही इस नवरात्र में भी माता रानी की आराधना और उपासना करें। और ये बड़ी नवरात्र होने के कारण हमने इसमें भी माता रानी की स्थापना करके यहाँ लोग पूजा आराधना प्रारंभ की। ये जो चांदी के शस्त्र है पूरे माता रानी के गले में मंगलसूत्र है सोने का, और ये जो हीरे जवाहरात की आप बात कर रहे हैं तो ये हम बॉम्बे से लाते हैं। पूरे कोरोना काल में ये जो कोरोना की महामारी आई उसके पूरे इसमें हम 9 वर्ष से कंटिन्यू माता जी की निरंतर पूजा कर रहे हैं। कोरोना के एक ऐसा आया महामारी जिसमें हमने माता जी की स्थापना तो नहीं की, लेकिन घट स्थापना पूजा आराधना ये निरंतर चालू रखी। जिस प्रकार हमें ज्ञात है कि पूर्व में कन्याओं का गुण हत्या की जाती थी, तो इसी निर्णय के लिए हमारी समिति द्वारा एक निर्णय लिया गया कि क्यों ना हम किसी 2 बालिका को हर साल एफडी प्रदान की जाए। तो ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हमारी समिति द्वारा 2017 में चालू किया गया। हर साल हम समिति द्वारा किसी बालिका को जो 5-5 हज़ार की एफडी लकी ड्रॉ द्वारा प्रदान की जाती है। यहाँ की जैसे माता के 9 दिन बहुत ही आकर्षण रहता है। 9 दिन और बहुत ही उत्सुकता रहती है सभी के मन में। यहाँ मतलब नहीं आने का तो कोई सवाल ही नहीं आता है। माता का नाम सोचते से ही मन करता है कि बस चलिए यहाँ पर और पूजा आरती में सम्मिलित हो। सीहोर जिले के ग्राम मगरखेड़ा के निवासी बीते कई समय से जल संकट से जूझ रहे थे, जिसका अब समाधान हो गया है। भीषण जल संकट को लेकर क्षेत्र के ग्रामीणों ने आंदोलन कर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था, जिसके बाद प्रशासन ने तत्काल संज्ञान लेते हुए बुधवार को नलकूप खनन मशीन को लेकर क्षेत्र में पहुंचे। खनन के दौरान भरपूर मात्रा में पानी निकला। इस प्रकार अब ग्रामीणों की जल समस्या का समाधान हो गया है। वहीं पानी की समस्या हल होते ही महिला बच्चे पानी भरने के लिए पहुंचे और सीहोर कलेक्टर जल विभाग की टीम का ग्रामीणों ने धन्यवाद भी किया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा एक दिवसीय दौरे पर बुरहानपुर पहुंचे और नेपा नगर के डोईफोड़िया गांव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं सम्मेलन में शामिल हुए। देवड़ा के कार्यकर्ताओं से चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। उन्होंने केंद्र सरकार की योजना गिनाते हुए मोदी सरकार की जमकर तारीफ भी की है।
बुरहानपुर शहर के डाकवाड़ी स्थित रैन बसेरा जरूरतमंदों के लिए बनाया गया था, लेकिन नगर निगम की अनदेखी के चलते बसेरा शराबखोरी का अड्डा बन गया। यहां कोल्ड ड्रिंक में शराब के पैक बनाए जा रहे हैं। मुसाफिर के पलंगों के नीचे शराब की बोतलें ही बोतलें पड़ी हुई है। पूरे परिसर में शराब की बदबू फैलती है। बता दें कि यह सिलसिला हर दिन का है। जिम्मेदार अधिकारी का ध्यान नहीं है, जिसके चलते नगर निगम के कर्मचारियों ने ही इसे शराब पीने का अड्डा बना रखा है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिरोंज के महामाई माता मंदिर में नवरात्रि पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। प्रधान पुजारी पंडित नलिनीकांत शर्मा ने बताया कि मंदिर बहुत प्राचीन है। पहले माता के मंदिर की स्थापना हुई, फिर उसके बाद सिरोंज नगर बसाया गया। माता रानी भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। पंडित ने बताया कि विश्व शांति के लिए नवकुंडीय श्री विद्या शतचंडी महायज्ञ किया जा रहा है, जिसके समापन पर 18 अप्रैल को विशाल भंडारा होगा। माता रानी के दर्शन हेतु आए हैं। 201 रुपए माता रानी के भव्य और दिव्य तमिलनाडु से जो अपनी नहीं हो रहा हो, जिसको अपन चाहते हैं कि हो, यहाँ बोलकर जाओ कुछ भी तो वो पूरा होता है। हमारी सारी मनोकामना पूरी होती है। जन कल्याण के हेतु महामाई माता के दरबार में श्री विद्या शतचंडी दुर्गा महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। सीहोर में नवरात्रि और ईद को देखते हुए नगरपालिका की ओर से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया है। दरअसल त्योहारों के चलते दुकानदारों ने रोड पर अवैध रूप से अतिक्रमण करते हुए दुकान लगाई थी, जिसकी वजह से राहगीरों को आवागमन करने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। इसी समस्या को देखते हुए पुलिस और नगरपालिका की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है और दुकानों पर अवैध रूप से रखा गया सामान जब्त करने के थाना परिसर में लाया गया है। आज दिनांक को हमारे पुलिस कोतवाली एवं नगर पालिका के संयुक्त अमले द्वारा दुकानों के बाहर रखे हुए अव्यवस्थित सामानों को एवं गांधी मार्केट के बाज़ार, बड़ा बाज़ार हुआ आपका, इधर नमक चुरा हुआ, त्योहारों को देखते हुए जो अव्यवस्थित दुकानों के बाहर सामान रखा हुआ है और अतिक्रमण किया हुआ दुकानदारों ने उनके सामान को हटवाया गया है एवं उन पर नगर पालिका की जुर्माने की कार्रवाई कराई जा रही है एवं उनको आगामी हिदायत भी दी जा रही है कि आगे से वे अपना सामान दुकानों के बाहर ना रखें, जिससे जाम की स्थिति बने। भारत में आज ईद उल फितर पूरे देश में मनाया जा रहा है। वहीं कोरबा जिला कटघोरा में ईदगाह में ईद उल फितर का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईद का त्यौहार भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। इस दिन मुस्लिम लोग नमाज पढ़कर पूरे विश्व में शांति और अमन की दुआ करते हैं। इसके साथ ही नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे के घर जाकर मुँह मीठा करते हैं और एक दूसरे से गले लगाकर ईद मुबारकबाद देते हैं। पूरे मुस्लिम समाज ने पूरे एक महीने का रोज़ा बहुत ही इबादत की, रोज़ा रमज़ान के रोज़े रखे और उसके बदल में अल्लाह ताला ने सब मुसलमान भाइयों को हमारे पूरे देश में ईद उल फितर की नमाज अदा करने की तौफीक दी। इसी तारतम्य में कटघोरा में भी आज सारे मुस्लिम भाइयों ने ईदगाह में आकर के नमाज अदा की। मैं सारे हमारे गाँव के साथ साथ सारे देशवासियों को ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। छुरिया नगर में बुधवार को भाजपा चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ। लोकसभा चुनाव के संयोजक खूबचंद पारक और सह प्रभारी दिनेश गांधी की मौजूदगी में विधि विधान से पूजा अर्चना कर उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ। वहीं वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बूथों में जाकर पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ काम करने की हिदायत दी है और छत्तीसगढ़ में जीत के साथ पूरे देश में 400 सीट से ज़्यादा लाने की बात कही है। कोरबा जिला पौड़ी उपरोड़ा में NRLM कैडर और जनपद पंचायत पौड़ी उपरोड़ा के स्टाफ के द्वारा मतदाता जन जागरूकता रैली निकाली गई और जानकारी दिया गया। उस दौरान मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर मतदान किया जाने के लिए अपील की गई। इसके साथ ही जिन पंचायतों में मतदान प्रतिशत विधानसभा चुनाव में कम रहा, वहां भी मतदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
डिप्टी सीएम अरुण साव ने नक्सलियों को एक बार फिर मुख्य धारा में आने की हिदायत दी है। दरअसल नक्सलियों की दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी ने बीते 7 अप्रैल को हवाई बमबारी का आरोप लगाया है और एक पर्चा भी जारी किया है, जिसके बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि इस प्रकार की बातें कहकर नक्सली अपनी हताशा बयान कर रहे हैं। अरुण साव ने कहा, नक्सलियों के मुख्य धारा में आकर लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था का पालन करने की हिदायत दी है और नक्सलियों से बस्तर की तरक्की और विकास में सहयोग करने की बात कही है। इससे स्पष्ट हो गया कि उन्होंने जो बातें कही वो उन्होंने कही है और इतने वरिष्ठ राजनेता हैं और नेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर हैं और देश के प्रधानमंत्री के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करना, क्या बातें कहना, निश्चित रूप से सोच समझकर कहना चाहिए। और इस है कि आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं नरेंद्र मोदी जी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।